बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, हमारे पास क्या है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं इफ़ अगर एफ ऑफ 3 हो 8 और एफ ऑफ 6 हो 14। ठीक है, तो देन हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर एफ ऑफ 3 को ले लेते हैं हम, एफ ऑफ 3। ठीक है जी, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि उसने में जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी है जी, ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अब हम एक्स की जगह ये 3 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1, साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल हो जाएगा 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस b प्लस 1, साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 3a प्लस b प्लस 1 किसके है जी, 8 के। ठीक है, अब प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 3a प्लस b इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 1। ठीक है जी, 3a प्लस b इक्वल किसकी आ जाएगा जी, 7 के। ठीक है, अब प्लस a 3a दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा b इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 3a, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक हम दूसरे पार्ट को भी ले लेंगे 7 इंटू 6 को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ अगर 7 इंटू 6 हो तो देन गिवन उसने में क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है हमारा, f इंटू एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने x की जगह 6 को पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा f इंटू 6 इक्वल किसकी है, a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। ओके जी, f ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के, 14 के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 इक्वल है 6a हो जाएगा प्लस b प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और 6a प्लस b प्लस 1 इक्वल किसके है, 14 के। ठीक है, प्लस 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस b इक्वल है 14 माइनस 1। ओके जी, 6a प्लस b इक्वल आ जाएगा 13 के। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस b को इस a में इसमें पुट, अब हमने क्या करना है जी, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इस b की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 6a प्लस b इक्वल है 13 के। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 माइनस 3 है। ठीक है, तो 6a साथ वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू 7 माइनस 3a प्लस 7 माइनस 3a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13। ओके स्टूडेंट्स, 6 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3a इक्वल 13 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है जी, 3a इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6, 13 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/3, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। ठीक है, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस a को इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है जी, a की वैल्यू को हमने इन इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 1 हमारे पास क्या थी, b हमारे पास इक्वल था 7 माइनस 3a। ठीक है जी, और अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 आई है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, b इक्वल किसके है, 7 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b इक्वल हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 6, 3 2 द 6। ठीक है, b इक्वल हो जाएगा 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, और ये हमारा क्या है जी, आंसर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तो फिर a इक्वल है 2 के एंड b इक्वल है 1 के, और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।